Welcome friends, and let us begin our limits chapter. We continue. अब तक हमने टोटल 2 एक्सरसाइज कंप्लीट किए हैं, 7.1, 7.2, वेर 7.1 में वो स्टैंडर्ड रिजल्ट के बेस पे हमने क्वेश्चन देखे, एंड 7.2 we have seen question based on algebraic function where factorization method etc we have used, and now the next part for limit which is based on the method of rationalization. Students, again the function will be provided to you for limit अपने को सॉल्व करना है, और कहीं ना कहीं हमें उसको सॉल्व करने के लिए फैक्टर बनते हैं नहीं बनते हैं, जैसे हमने देखा उसी तरह से कुछ क्वेश्चन में अपने को स्क्वायर रूट वगैरह प्रोवाइड किया हुआ है, उसका अपने को रैशनलाइजेशन करके आगे वो स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के लिए करना पड़ता है मेथड, और फिर इस तरह से लिमिट सॉल्व हो सकता है. तो वी हैव टू कंसीडर दैट रैशनलाइजेशन मेथड. नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट मी come to the exercise part. बराबर है, based on rationalization method. Based on rationalization method exercise, we are starting 7.3. ओके, आप लोग क्वेश्चन का स्टाइल देखेंगे, आपको खुद को पता चलना है कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स. Evaluate the following limits. Question number first, क्या दिया है? Limit x tends to 0, square root of 6 plus x square minus root 6 upon x. पहली बात, वही बात मैं आपके सामने रखूंगा कि डिनोमिनेटर क्या 0 होता है क्या डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने पे. तो सीधी बात है, x का वैल्यू टेंड्स टू 0, x की वैल्यू 0 अपन रख देंगे तो नीचे डिनोमिनेटर सिर्फ x है, पूरा डिनोमिनेटर 0 हो जाने वाला है, इसे डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करना मत. दूसरी बात, वी नीड टू कंसिडर दिस रैशनलाइजेशन मेथड एज फार एज द गिवन स्क्वायर रूट्स आर कंसर्न्ड. इन द न्यूमरेटर रूट 6 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट 6, और इसके अंदर आपको कॉन्जुगेट लेके उसका रैशनलाइजेशन करना है. सो कॉन्जुगेट लेके मतलब ये जो रूट 6 प्लस एक्स स्क्वायर बीच में माइनस है, उसका कॉन्जुगेट होता है रूट 6 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 6. माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस. and that way it will be a conjugate, और उसको conjugate से अपन divide and multiply करेंगे, and that is going to be the rationalization. I'm sure you are getting it orally even. तो अभी अपन उसको execute करते हैं. so limit x tends to 0, root 6 plus x square minus रूट 6 अपॉन x मल्टीप्लाई बाय, अब उसका कॉन्जुगेट हमने देखा क्या हुआ है, रूट 6 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 6 अपॉन
√6 प्लस x स्क्वायर प्लस √6। देखो स्टूडेंट्स, और ये पूरे को मैं ब्रैकेट बना के ले रहा हूँ क्योंकि पूरे में लिमिट है जो लागू हो रहा है, दैट लिमिट इज अप्लाइड टू बोथ दिस टर्म्स जो प्रोडक्ट में हमें अभी मिले हैं आफ्टर रैशनलाइजेशन, आफ्टर दिस मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय इट्स कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट लिया हुआ है, बीच में साइन माइनस का प्लस हो गया, उससे हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, दैट्स इट। अब आगे देखो, न्यूमरेटर में जो हमारे पास √6 प्लस x स्क्वायर माइनस √6 और ये √6 प्लस x स्क्वायर प्लस √6, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a माइनस b, a प्लस b। आई एम श्योर यू आर इंडिकेटिंग, ये मैं जो आपको दिखा रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा, a माइनस b, a प्लस b। तो ये उसके एक्सपांशन में है, कौन से फॉर्मूला का एक्सपांशन है उसका, a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला का एक्सपांशन है। सो वी कैन रीराइट दिस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो व्हाट विल बी द स्टेप, √6 प्लस x स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो गया, माइनस √6 स्क्वायर दैट इज b स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल अपॉन डिनोमिनेटर में ये x तो है ही मल्टीप्लीकेशन के साथ रिलेशन में, ये √6 प्लस x स्क्वायर प्लस √6। भाई साहब नीचे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो रहा है, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। और अब देख लो आप नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले तो यहाँ देखो स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, कैंसल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट का रिलेशन क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, और उसी तरह से √6 और स्क्वायर का रिलेशन कैंसिल हो जाता है। तो भाई रूट यहाँ से कैंसिल हो गया, बचा क्या देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, 6 प्लस x स्क्वायर माइनस 6 अपॉन x इंटू डिनोमिनेटर जैसा है वैसा चलते रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है भाई साहब। ऊपर न्यूमरेटर में 6 माइनस 6 क्या हो गया, कैंसल। अब देखो तो न्यूमरेटर में कौन से दो टर्म बचते हैं, x प्लस x स्क्वायर, और वो दोनों में से x को मेरे को क्या लेने मिलता है, कॉमन, x कॉमन आ गया, देख लो दिस इज 1 प्लस x, और नीचे डिनोमिनेटर में x इंटू √6 प्लस x स्क्वायर प्लस √6, नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज, और ये x जो कॉमन लिया है वो कैंसल हो जाना है। और जब जो बचेगा, अभी आप सोच लीजिए, जो लिमिट के लिए अभी टर्म फंक्शन में बचता है, डिनोमिनेटर में ये x कैंसिल होने के बाद बचे हुए पार्ट में आप x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे तो क्या अभी भी 0 आता है, वी नीड टू चेक। तो भाई साहब रूट में देखो 0 डाल देंगे x के जगह पे, तो 0 प्लस 0 स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, प्लस 6 पेंडिंग रहेगा, प्लस √6 हो जाएगा, रूट के अंदर 6 है, प्लस बाजू में दूसरा भी √6 है, √6 प्लस √6 2√6 हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर 0 होता नहीं है। सो वी कैन एग्जीक्यूट द लिमिट एट दिस स्टेज। सो लिमिट का वैल्यू अपन x का वैल्यू 0 अपन x के जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1 प्लस 0 अपॉन √6 प्लस 0 प्लस 0 स्क्वायर प्लस √6। यहाँ पे हम रीजन में लिखेंगे, रीजन सिंस x टेंड्स टू 0, ठीक है, therefore x is not equal to 0, और इधर फाइनल कंक्लूजन 1 अपॉन √6 प्लस √6 that is 1 upon 2√6. This is what final answer for this particular limit. बहुत ही आसानी से कर रहे हैं हम, रैशनलाइजेशन आपके लिए नया नहीं है, कॉन्जुगेट टर्म लेके रैशनलाइज जो कर रहे हैं वो आपके लिए प्रोसीजर नया नहीं है। इवन ये हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह में भी देखा हुआ है, उसमें भी ये सिस्टम से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, लेकिन यहाँ हमारा फोकस लिमिट के क्वेश्चन पे है।
और उस हिसाब से उसको हमें यूज करना है ये मेथड को। टेक डाउन फास्ट। Let us go to the next question. Question number 2. लिमिट x टेंड्स टू 0 के जगह पे भी उन्होंने y वेरिएबल का इस्तेमाल किया है, लिमिट y टेंड्स टू 0, और फंक्शन क्या दिया है, √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस √1 प्लस वाई स्क्वायर होल अपॉन वाई स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर रूट के दोनों टर्म्स न्यूमरेटर में है, वी हैव टू रैशनलाइज विद दैट, उसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। तो के √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस √1 प्लस वाई स्क्वायर, बीच में माइनस है, कॉन्जुगेट उसका प्लस हो जाएगा बीच में, और उसके कॉन्जुगेट से हमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। और सीधी बात है, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर भी नहीं पाओगे, आपने ओरली चेक करते ही रहना है। अभी तो आपको मालूम है, इतने टाइम से हम पहले डिनोमिनेटर को चेक कर लेते हैं कि भाई डायरेक्ट लिमिट एप्लीकेबल है तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। बट यहाँ पे y का वैल्यू y टेंड्स टू 0 है, इसलिए y स्क्वायर डिनोमिनेटर 0 बनेगा, एंड हेंस वी कांट अप्लाई लिमिट डायरेक्टली। तो भाई साहब इसमें अपन रैशनलाइजेशन का हिसाब स्टार्ट कर देते हैं। लिमिट y टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस √1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू कॉन्जुगेट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस √1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस √1 प्लस वाई स्क्वायर, पूरे को ब्रैकेट अप्लाई करके लिमिट कॉमनली लागू हुआ है, तो ये रैशनलाइज हो गया। अब हम न्यूमरेटर, एज यू नो, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। चलिए, और न्यूमरेटर में आप देख रहे हैं यू हैव ऑलरेडी एक्सपांशन ऑफ a माइनस बी a प्लस बी। ये देखो, ये मेरा टर्म है a माइनस बी और ये a प्लस बी, तो अपना ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। लिमिट y टेंड्स टू 0, √1 माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर माइनस √1 प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर होल अपॉन, नीचे डिनोमिनेटर का टर्म डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है ना, ये डिनोमिनेटर का टर्म इस डिनोमिनेटर के टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सो वाई स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस √1 प्लस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। भाई साहब समझ में आ रहा है? सेम प्रोसेस से हम आगे बढ़ रहे हैं जो आगे के क्वेश्चन में हमने देखा है। अब देखो, जो है स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो स्क्वायर रूट का हिसाब कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचेगा, लिमिट y टेंड्स टू 0, देखो 1 माइनस वाई स्क्वायर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, देख लो अभी, सेकेंड ब्रैकेट जब ये स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो गया, लेकिन ब्रैकेट जब ओपन होगा तो बाहर माइनस होने के कारण अंदर साइन चेंज करना जरूरी है। सो यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रैकेट व्हेन इट इज ओपनड। तो भाई 1 प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, -1 माइनस वाई स्क्वायर। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग? ब्रैकेट ओपन हुआ, अंदर का साइन चेंज करना भूलना नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट, बराबर है। और अब आप देख लो, डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर इंटू पूरा टर्म एज इट इज 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस √1 प्लस वाई स्क्वायर, and here you can see in the numerator +1 -1 is cancelled, minus y square minus y square, this becomes
माइनस 2y² और डिनोमिनेटर एज इट इज y² इंटू 1 माइनस y² √1 माइनस y² प्लस √1 प्लस y²। और भाई साहब y² वाला टर्म कैंसिल हो गया। अब देखो यही बात थी कि भाई जिस टर्म के कारण डिनोमिनेटर का हिसाब मेरे को 0 मिलता है वो टर्म कैंसिल हो रहा है। देख लो ऑटोमेटिकली आपको टर्म कैंसिल हो रहा है। उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा कि भाई जो रिमेनिंग टर्म्स है, जो बची हुई टर्म्स है, उस बची हुई टर्म में डिनोमिनेटर में 0 आता नहीं है। देख लो √1 माइनस y² के जगह पे 0 रखो, इट इज 0। तो 1 माइनस 0 ये 1 रहेगा, √1 मतलब 1। एंड इन सेकेंड स्क्वायर रूट ऑल्सो 1 माइनस 0² वो 0 हो जाएगा। 1 प्लस 0 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 1, और 1 प्लस 1 ये टोटल 2 बन जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर में 0 आता नहीं है। ये आपको पता चल गया ना कि भाई जब y² कैंसिल हुआ, y² के कारण तो मेरे को नीचे 0 आ रहा था। जब y² ही नहीं रहा है तो अभी 0 आने का कोई ऑप्शन नहीं रहा। इवन दो वी नीड टू चेक फॉर द रिमेनिंग टर्म्स आफ्टर हैविंग कैंसलेशन। तो भाई साहब अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट अप्लाई करना है अभी। दैट मीन्स -2 अपॉन √1 माइनस 0² प्लस √1 प्लस 0²। इधर अपन लिमिट अप्लाई किया है एज y टेंड्स टू 0, therefore y is not equal to 0। ये है हमारा नेक्स्ट स्टेप। देख लो √1 प्लस √1 that is -2 upon 1 plus 1 that is -2 upon 2 that is -1। This is what our conclusion। बहुत ही सिस्टमेटिकली होता है स्टूडेंट। रैशनलाइजेशन करो, आपने आप सिंप्लीफाई होने पे आराम से सोल्व होना है। हाँ बट ये ध्यान रखना है कि किधर मिस्टेक नहीं हो जाए, वो आपका काम है। मेथड इजी है। रही बात आपकी प्रैक्टिस, आप लोगों को कितना लेना बराबर है जिससे कि कभी किधर मिस्टेक ना हो सके। हाँ लिख लो प्रॉपरली। रैशनलाइजेशन किया हुआ है, ये स्टेप से मैं दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन आपके पास है ऑलरेडी, यू कैन कंप्लीट। लेट अस कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, थर्ड वन। लिमिट x टेंड्स टू 2 √2 प्लस x माइनस √6 माइनस x अपॉन √x माइनस √2। भाई साहब जरा शांति से सोचिए। पहले तो डिनोमिनेटर 0 होता है क्या डायरेक्टली वैल्यू लिमिट का अप्लाई करने पर? तो क्या सीधा दिख रहा है सर, होना ही है। √2 माइनस √2 सीधा हिसाब माइनस होके 0 हो जाता है। तो अभी भाई अपने को रैशनलाइजेशन करना पड़े। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये क्वेश्चन के अंदर रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर को करेंगे, न्यूमरेटर को करेंगे, या दोनों को करेंगे? क्योंकि आगे के दोनों क्वेश्चन में सिर्फ रूट जो अवेलेबल था वो न्यूमरेटर में था, एक ही हिसाब से हमने फिर रैशनलाइजेशन कर दिया। यहाँ पे हमको न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर रूट वाला टर्म मिल रहा है। सो वी विल रैशनलाइज डिनोमिनेटर पार्ट ऑल्सो। तो देखो क्या स्टेप बन जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 2 पहले हम न्यूमरेटर के फैक्टर को ये कर रहे हैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड।
देखो न्यूमरेटर का फैक्टर जो है उसका कॉन्जुगेट है प्लस, और अब बारी है डिनोमिनेटर के टर्म्स के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई डिवाइड करने का। तो रूट एक्स प्लस रूट टू अपॉन रूट एक्स प्लस रूट टू। भाई साहब परफेक्ट। अब देखो ये न्यूमरेटर का a माइनस बी और ये हो गया a प्लस बी, इसका रिलेशन फॉर्मूला का बनेगा। और नीचे डिनोमिनेटर में रूट एक्स माइनस रूट टू, रूट एक्स प्लस रूट टू, इसके साथ इसका रिलेशन बनेगा अंडर द फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आर गेटिंग? तो भाई साहब फॉर्मूला से जोड़ दीजिए उसको। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और भाई बचा ये, तो ये दोनों का हो गया, ये बच गया ना, जो ये वाला टर्म बच गया ना, वो बच गया, वो एज इट इज रखा जाएगा मल्टीप्लीकेशन के रिलेशन में, रूट एक्स प्लस रूट टू। भाई साहब और अब बारी है डिनोमिनेटर के टर्म की, जिसमें ये रूट एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू स्क्वायर, इसका फैक्टर बनेगा। और रहा जो है रूट टू प्लस एक्स प्लस रूट सिक्स माइनस एक्स एज इट इज। आर गेटिंग? अब देखो भाई जो फॉर्मूला बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब का, उसके लिए स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाना है, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाना है। और बचेगा क्या? लिमिट x टेंड्स टू टू, टू प्लस एक्स, और मेहरबानी करके वापस देख लो जब आपका ब्रैकेट ओपन हो रहा है अंदर साइन माइनस का, माइनस के हिसाब से अंदर का साइन सब चेंज हो जाएगा। देखिए इसके मैं बात कर रहा हूँ, रूट सिक्स माइनस एक्स का जो ब्रैकेट है, स्क्वायर स्क्वायर रूट तो पहले कैंसिल हो गया, और सिक्स माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस सिक्स प्लस एक्स, और ये जो बचा पड़ा है वो ब्रैकेट एज इट इज कंटिन्यू करेंगे। नीचे डिनोमिनेटर में स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होके ये x माइनस टू, नेक्स्ट ब्रैकेट एज इट इज कंटिन्यू। देख लीजिए ये अपन फिलहाल इस स्टेप पे आए हैं। और अभी देखो न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में क्या दिखता है? अभी देखो न्यूमरेटर में पहला ब्रैकेट जो है उसमें x प्लस एक्स, टू एक्स हो जाएगा, और टू माइनस सिक्स माइनस फोर हो जाएगा भाई साहब। सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज, होल अपॉन x माइनस टू इंटू रूट टू प्लस एक्स प्लस रूट सिक्स माइनस एक्स। और भाई साहब ऊपर में न्यूमरेटर में पहले ब्रैकेट में से मैं टू को क्या कर लूंगा? कॉमन, सो इट विल बी रिमेनिंग x माइनस टू, सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज रूट एक्स प्लस रूट टू, डिनोमिनेटर x माइनस टू, सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज, और अब देखो भाई ये x माइनस टू वाला फैक्टर कैंसल है। एंड यू कैन नोटिस दैट
ड्यू टू x minus 2 only my denominator is becoming 0, क्योंकि x minus 2 x के जगह पे 2 डालेंगे तो 2 minus 2 उसी के कारण 0 हो रहा है। अच्छा अभी देखो जो बच गया उसके नीचे डिनोमिनेटर में उस ब्रैकेट के लिए आप जरा 2 को सब्स्टिट्यूट करके देखो, अभी भी क्या डिनोमिनेटर 0 होता है क्या? देखो 2 plus 2 √4 मतलब 2 एंड √6 minus 2 √4 मतलब 2। इन द सेंस यू आर नॉट गेटिंग 0। मतलब अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, इस स्टेप में मैं लिमिट अप्लाई करूंगा, जो बचा है उसमें आपको रूट एक्स के अंदर 2 को सब्स्टिट्यूट करना है। 2 प्लस √2, 2 प्लस 2, 6 माइनस 2। यहाँ हमने लिमिट अप्लाई किया है, रीजन में ले लेंगे सिंस x टेंड्स टू 2 therefore x is not equal to 2, therefore x minus 2 is not equal to 0। और अब आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, √2 प्लस √2 2√2, 2√2 इंटू 2 4√2, मैं डायरेक्ट करता हूँ, और नीचे 2 प्लस 2 √4, √4 का स्क्वायर रूट जो निकालो 4 का 2 प्लस 6 माइनस 2 4 का स्क्वायर रूट अगेन 2, दिस इज गोइंग टू बी 4√2 अपॉन 4, 4 कैंसिल हो गया भाई, अल्टीमेटली आंसर मिला √2। भाई साहब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए इधर, क्योंकि इधर हमें न्यूमरेटर के साथ साथ डिनोमिनेटर को भी कंसीडर करना पड़ा while मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय इट्स कॉन्जुगेट। ए भाई स्टार्टिंग में डिस्कस किया ना कि यहाँ अपने को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के लिए रेशनलाइज करना पड़ा है, बिकॉज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अपने को रूट वाले टर्म दिए हुए हैं। भाई साहब लिख लीजिए प्रॉपरली, कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। लेट अस मूव फर्दर, चलिए आगे के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर मेन क्वेश्चन नंबर सेकंड, that is evaluate the following limits। Question number first, limit x tends to a, फंक्शन क्या दिया है, रूट a प्लस 2x माइनस √3x अपॉन √3a प्लस x माइनस 2√x। अब भाई साहब मुझे इसमें भी आपको पूछना है कि भाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के हिसाब से दोनों को रैशनलाइज करना है क्या, सोच लीजिए, है ना। आगे के क्वेश्चन में भी हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को किया, क्योंकि दोनों में स्क्वायर रूट वाले टर्म्स हैं न्यूमरेटर में भी, तो उसी तरह से इसमें भी दिख रहा है ना। सो लेट मी rationalize for numerator as well as denominator। limit x tends to a, सबसे पहले न्यूमरेटर को कंजुगेट लेके रैशनलाइज करते हैं, a प्लस 2x
प्लस रूट 3x अपॉन रूट a प्लस 2x प्लस रूट 3x भाई साहब. And then we are going to have conjugate of denominator root 3a plus x minus 2 root x, उसका अपन प्लस 2 रूट एक्स करेंगे. रेशनलाइज में कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा ना, साइन चेंज होता है. अपॉन 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स. भाई साहब देख लो, रेशनलाइजेशन का स्टेप कंप्लीट हो गया. अब किसके साथ किसको कंसिडर करके उसका फॉर्मूला बनेगा, तो कि a माइनस बी a प्लस बी, और डिनोमिनेटर के लिए a माइनस बी a प्लस बी. आर गेटिंग और नॉट? दिख रहा है कि नहीं बराबर से? सो वी नीड टू हैव in the next step limit x tends to a, फॉर्मूला से इसको आपको कंसिडर कर लेना है. चलिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूल, a प्लस 2x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. भाई साहब ये मेन ब्रैकेट का ऐसे मुझे जरूरत नहीं है, मैं एक ही साथ न्यूमरेटर में सबको ले लेता हूं इनटू. अब जो बच गया है वो टर्म तो एज इट इज रखना पड़ेगा. रूट 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स, एंड इन द डिनोमिनेटर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूल जो बन रहा है इसके लिए 3a प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस, अब देखो यहां 2 रूट एक्स का टर्म अवेलेबल है, 2 रूट एक्स का टर्म अवेलेबल है. तो 2 जो है वो रूट के बाहर है, 2 खुद रूट के अंदर शामिल नहीं है, 2 खुद रूट के अंदर शामिल नहीं है. तो क्या पूरे का स्क्वायर होगा? क्या पूरे का स्क्वायर हो पाएगा क्या? मैं जो आपसे पूछ रहा हूं उस हिसाब से कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूल बन पाता है कि नहीं बन पाता है, दैट यू हैव टू तो कि भाई अपने को क्या फर्क पड़ना है, ये पूरा का पूरा टर्म ए है ना, ये ए और ये पूरे का पूरा टर्म बी है. तो ए प्लस बी ए माइनस बी के हिसाब से पूरा होल स्क्वायर कर देने का, और कुछ नहीं करने का, ज्यादा सोचने का नहीं. दैट्स इट. और बाकी का जो दूसरा टर्म है वो एज इट इज पड़ा रहेगा, रूट a प्लस 2x रूट 3x. मेन ब्रैकेट तो बनाया नहीं है, इसको हम सेम कॉमन डिनोमिनेटर में ले लिया है, इसलिए अभी आगे बढ़ेंगे. तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल करने का है, और देखो भाई स्क्वायर स्क्वायर रूट जो कैंसिल होता है उसी को करने का है. लिमिट x टेंड्स टू a, तो क्या स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस 2x, और भाई साहब माइनस है, अंदर जो भी रहेंगे जितने भी टर्म रहेंगे साइन चेंज करना भूलना मत. ये तो 3x. दूसरा ब्रैकेट जो है वो एज इट इज रहेगा, रूट 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स. यहाँ पे भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3a प्लस एक्स माइनस
अब देखो ये स्क्वायर जो है रूट को भी लग रहा है, रूट एक्स को भी लग रहा है और 2 को भी लग रहा है, तो 2 का तो स्क्वायर हो जाएगा 4, और स्क्वायर स्क्वायर रूट एक्स के लिए कैंसिल होके खाली एक्स बचेगा 4x, और दूसरा वाला ब्रैकेट एज इट इज रूट a प्लस 2x प्लस रूट 3x, दैट्स इट। अब देख लो जो भी टर्म्स ब्रैकेट में रहेंगे उसके लिए सिंप्लीफिकेशन जो भी बनता है, आगे बढ़ो। ऊपर न्यूमरेटर में a प्लस क्या बनता है 2x माइनस 3x, दैट इज गोइंग टू बी माइनस x, अपॉन नीचे डिनोमिनेटर में देख लो भाई ये 3a है प्लस x minus 4x, this is going to be minus 3x, next bracket as it is a plus 2x and in the next step from the denominator पहले ब्रैकेट में से मैं 3 को कॉमन लूंगा, देख लो, और फाइनली ये a माइनस एक्स वाला ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा। और आप पर्टिकुलरली देख लो a माइनस एक्स वाले ब्रैकेट के कारण ही, a माइनस एक्स वाले ब्रैकेट के कारण ही मेरा लिमिट का वैल्यू जो x टेंड्स टू a है, वो जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं x के जगह पे तो a माइनस a, उसी के कारण 0 आंसर होता है, और उसके कारण नीचे का डिनोमिनेटर 0 होता तो पूरा मेरा डिनोमिनेटर 0 होता है। सो दैट इज व्हाट a माइनस एक्स वाला जो फैक्टर है वो ही कैंसल होना चाहिए था, और वो हो गया। अब जो भी बचा है उसमें जरा चेक कर लो एक्स के जगह पे a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कि अभी भी क्या डिनोमिनेटर 0 होता है क्या, क्योंकि यहाँ तो 3 बचा है और रूट ब्रैकेट है उसके अंदर x के जगह पे a डालने के बाद जो a प्लस 2a 3a बनेगा रूट के अंदर, और वो 3a हो जाएगा दूसरा वैल्यू, तो मतलब नीचे 0 होता नहीं है, नीचे डिनोमिनेटर 0 होता नहीं है। So now you can apply the limit at this stage, and this is going to be root 3a plus x के जगह पे a डालना है भाई साहब, 2 रूट a अपॉन 3 इंटू a प्लस 2a प्लस रूट 3a। खत्म हो गई बात। इधर अपन लिमिट अप्लाई किया तो रीजन देंगे, सिंस x tends to a, therefore x is not equal to a, therefore x minus a is also not equal to a। और भाई साहब फाइनल आंसर आपका क्या बनता है, रूट 4a प्लस 2 रूट a अपॉन 3 इंटू रूट 3a प्लस रूट 3a, विच मीन्स रूट 4a मतलब 4 का स्क्वायर रूट निकल के 2 रूट a हो जाएगा प्लस 2 रूट a अपॉन 3 इंटू रूट 3a प्लस रूट 3a ट्वाइस रूट 3a। दिस न्यूमरेटर में 2 रूट a प्लस 2 रूट a 4 रूट a अपॉन 6 इंटू रूट 3a। भाई साहब समझ में आ रहा है? और अब मेरे को नेट आंसर कैसे अपने को ढूंढना है, तो के
4 और ये 6 को तो मैं ऐसे ही 2 के टेबल से कैंसिल कर सकता हूँ। सो दिस इज 2/3। वेरेज ये देखो ना भाई, रूट ए और रूट 3 है, उसमें रूट वाले दोनों टर्म है जो, उसको मैं एक साथ रूट में अप्लाई कर सकता हूँ, कॉमन रूट देख लो। और उसके अंदर जैसे लूंगा भाई, ये रूट रूट ए कैंसिल हो जाएगा, और रूट जो बचेगा वो आपको 2/3 इंटू √1/3 ऐसा बचेगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। और एल्स इफ यू वांट, अभी आप इसको आगे कैसे कर सकते हैं, तो 2/3 तो बाहर है, 1 को भी रूट लागू होगा और रूट नीचे 3 को भी लागू होगा ना। सो फाइनली 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होता है, 2/3 इंटू 1/√3, एंड you can at least write finally like this, 2/3√3, 2/3√3. This can be the final conclusion you can bring. देखो सिंप्लीफिकेशन के लिए थोड़ा अपने को समझदारी चाहिए, बाकी लिमिट सॉल्व करने में, रैशनलाइजेशन वगैरह करने में अपने को ज्यादा दिक्कत नहीं है, बिकॉज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को रैशनलाइज करने का सिस्टम अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देख लिया, कि दोनों को भी रैशनलाइज करा जा सकता है इन केस करना पड़े। चलो ये भी प्रॉपरली आप लिख लीजिए। लास्ट के कुछ स्टेप डायरेक्टली का जो कर सकते हो, तो कुछ स्टेप को आप अवॉइड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि सब स्टेप भी करना है, क्योंकि जितना जिसका नॉलेज, मैंने सभी स्टेप्स को प्रॉपरली बताने की कोशिश करी है, ताकि किसी को भी कोई भी स्टेप कैसे आया उसमें कोई कंफ्यूजन रहना ही नहीं चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, लिमिट x टेंड्स टू 2, x² - 4 अपॉन √x + 2 माइनस √3x - 2। देख लीजिए, ये अपना डिनोमिनेटर में रूट के टर्म्स दिए हुए हैं, अब उसका हमें कॉन्जुगेट करके उसका रैशनलाइजेशन का प्रोसेस करना है। मतलब इसका आप मतलब ऐसा नहीं समझना, ये टर्म रूट वाले कहीं पे भी दे सकते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर में भी दे सकते हैं, न्यूमरेटर में भी दे सकते हैं, और दोनों में भी दे सकते हैं। सो एट प्रेजेंट वी आर गोइंग फॉर रैशनलाइजेशन। आगे बढ़ो फटाफट, अभी ये कोई क्वेश्चन में नयापन नहीं दिख रहा है, सिमिलर वे से अपने को आगे बढ़ते रहना है। वेरी फर्स्ट
in the numerator also you can consider the a square minus b square rule if needed afterwards अपन उसको एक्सपांड कर सकते हैं. सो एट प्रेजेंट मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, बाद में या पहले भी करके रखेंगे, नहीं जरूर पड़ा वो बात की बात है, उसको एक्सपांड बाद में भी हम कर सकते हैं. अपॉन रूट एक्स प्लस 2 माइनस रूट 3x माइनस 2 न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट, सॉरी डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट रूट एक्स प्लस 2 प्लस रूट 3x माइनस 2 अपॉन रूट एक्स प्लस 2 प्लस रूट 3x माइनस 2. भाई साहब डिनोमिनेटर में a माइनस बी a प्लस बी का हिसाब दिख रहा है, देख लो. सो लिमिट x टेंड्स टू 2 और मैं साथ में डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है उसको भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से एक्सपांड कर रहा हूं, देख लो. और डिनोमिनेटर ऑलरेडी a माइनस बी a प्लस बी के फॉर्म में है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज रूट एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस रूट 3x माइनस 2 होल स्क्वायर. देख लो, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट तो नीचे से कैंसिल करेंगे, ऊपर क्या स्टेटस आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूल एक्सपांड करेंगे तो x माइनस 2 x प्लस 2, दूसरा ब्रैकेट जो है वो एज इट इज रहेगा x प्लस 2 प्लस रूट 3x माइनस 2 और डिनोमिनेटर में स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल करके x प्लस 2 माइनस है बाहर ब्रैकेट के, संभालना, अंदर साइन चेंज करने का है, माइनस 3x प्लस 2 भाई साहब. और नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा, अभी उसमें कोई चेंज नहीं करना है. अपॉन ये x माइनस 3x माइनस 2x और ये रही 3x माइनस 3x प्लस x माइनस 3x माइनस 2x हो जाएगा, 2 प्लस 2 4, 4 माइनस 2x बराबर है. देख लो, अब देखो नीचे मैंने 2 कॉमन लेके लिया तो मेरे को बचता क्या ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स, जबकि मेरे को न्यूमरेटर में ऐसा कोई टर्म है ही नहीं जो कैंसिल कर सकूं मैं. आर गेटिंग? तो मैं क्या कर रहा हूं, डिनोमिनेटर में जो है 2 माइनस एक्स उसमें से माइनस टर्म को कॉमन लेता हूं. सो x माइनस 2 न्यूमरेटर सब एज इट इज, अपॉन, देखो भाई माइनस कॉमन ले रहा हूं ब्रैकेट में से, तो जो माइनस एक्स है वो प्लस एक्स हो जाएगा और 2 जो है वो माइनस 2 हो जाएगा. भाई समझा ये स्टेप? डिनोमिनेटर में सेकेंड लास्ट स्टेप में 2 माइनस एक्स का जो ब्रैकेट है उसमें से मैंने माइनस को कॉमन लेना है, तो माइनस कॉमन आ गया, अंदर क्या ब्रैकेट बन गया x माइनस 2. और अब देखो ये x माइनस 2 वाला टर्म
कैंसिल होने जा रहा है, एक्चुअली वही x माइनस 2 ब्रैकेट के कारण मेरा डिनोमिनेटर 0 होने वाला था, एंड नाउ इट इज बीन कैंसल्ड. सो नाउ देयर इज रिमेनिंग टर्म इन द डिनोमिनेटर, जिसके कारण अभी वो डिनोमिनेटर 0 रहता नहीं है. सो नाउ आई कैन अप्लाई द लिमिट एंड वी कैन ब्रिंग कंक्लूजन. x के जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट कर दो. 2 + 2 इंटू √2 + 2 प्लस √3 इंटू 2 -2 होल अपॉन -2. और ये स्टेप में अपन रीजन लिखेंगे एज x टेंड्स टू 2, therefore x is not equal to 2, therefore x minus 2 is not equal to 0. भाई साहब, and now we can see न्यूमरेटर में 2 + 2 4, ब्रैकेट में √4 प्लस रूट, ये हो जाएगा 3 × 2 6 - 2 √4 अपॉन -2. -2 से ये 4 को कैंसिल करो, नीचे माइनस कंटिन्यू है, माइनस न्यूमरेटर में आ जाएगा, नीचे 1 रहेगा, 2 -2 कैंसिल हो चुका है. सो -2 इंटू √4 प्लस √4, अब इसका तो स्क्वायर रूट निकाल देंगे, 2 + 2, और फाइनली दिस इज गोइंग टू बी 4 इंटू -2 -8. फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी -8. स्टूडेंट्स, बहुत ही सिस्टमेटिकली आगे बढ़ना है. रैशनलाइजेशन का प्रोसेस कोई अपने को टेंशन वाला नहीं है, आराम से आगे बढ़ रहे हैं हम. प्लीज यू कैन टेक डाउन. सर हो गया. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन मैं अब जो लेना चाहता हूं, मेन क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं आ रहा हूं. इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स. देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिमिट y टेंड्स टू 2 -y अपॉन √3 - y -1. यू कैन सी हियर, पहले तो डिनोमिनेटर चेक करेंगे डायरेक्टली. लिमिट का वैल्यू y टेंड्स टू 2 जो है, 2 का वैल्यू y के जगह पे डाल के देखेंगे, तो स्क्वायर नीचे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा, 3 - 2 दैट इज 1, square root of 1 that is 1, 1 - 1 that is going to be 0. So directly limit is not applicable. So very first thing here, rationalization point of view, we will move further.
limit y tends to 2 minus y upon root 3 minus y minus 1 रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर के अंदर, तो जो रूट 3 माइनस वाई माइनस 1 है, बीच में माइनस है, कॉन्जुगेट के हिसाब से प्लस लेके आगे बढ़ेंगे, 3 माइनस वाई प्लस 1 अपॉन रूट 3 minus y plus 1. This is going to be the step where we have used rationalization method. Next, y tends to 0. न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा. So न्यूमरेटर 2 minus y into root 3 minus y plus 1. Sir, y tends to 2. Y tends to 2, yes. So you have written 0. 2, yes. तो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो गया, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो इट इज रूट 3 माइनस वाई माइनस 1 इंटू, मैं डायरेक्टली करता हूँ ना, ये a माइनस बी ए प्लस बी का रूल है ना, सो आई कैन डायरेक्टली टेक a माइनस बी a प्लस बी, सो a स्क्वायर minus b square. Okay. So in the next step, limit y tends to 2 minus y into root 3 minus y plus 1 upon, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सो बचेगा क्या, 3 minus y minus 1. Limit y tends to 2 minus y root 3 minus y plus 1 whole upon, 3 minus 1 2 minus y, ये 2 minus y वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा. और ध्यान दे दो, 2 minus y के कारण ही मेरा डिनोमिनेटर 0 होता था ना, 2 मतलब y के जगह पे 2 है तो 2 minus 2 0 हो जाता था. तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप में लिमिट अप्लाई कर दूंगा. सो जहां पे भी y है वहां 2 अप्लाई करना है. रूट 3 minus 2 plus 1 अपॉन, नीचे तो कुछ नहीं बचा है, 1 है, कुछ लिखने की ऐसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन ये मैंने 1 लिख दिया है, कुछ बचा नहीं है कैंसिल होने के बाद. एज y tends to 2, therefore y is not equals to 2, therefore y minus 2 is not equal to 0, and hence 3 minus 2 root 1 मतलब 1 plus 1 upon 1, that is 2. भाई साहब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था एक्चुअली स्पीकिंग, there is no such complications. आगे जितने क्वेश्चन भी कर लिए हैं उसके कंपैरिजन में बहुत ही आसानी से ये काम हो गया. टेक डाउन. Combination. So here we will stop and we will conclude our session. Rest other question we can proceed in our next session. Thank you, friends.